ब्लैक फॉरेस्ट, काला जंगल, बहुत काला जंगल, भयानक जंगल, डरावना जंगल। लेकिन अगर हम इस जंगल में दिन में चले जाए तो हमारे को डर नहीं लगेगा? क्या कोई भूत प्रेत आत्मा वाली समस्या नहीं होगी? है मजाक वाली बात है ना? है ऐसा ही सोचने वाला एक आदमी, नाम फ्रैंक लिन। ठीक है ये। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, जर्मनी आप जब भी जाते हो या जर्मनी से आपका कोई फ्रेंड है जो कि जानकार है, उससे फोन पे भी बात होती है, तो पूछना ये ब्लैक फॉरेस्ट जंगल जो है हॉन्टेड है, स्केरी है या घूमने लायक जगह है? तो कहेगा अरे घूमने लायक जगह है भाई, कोई डरावने वाली जगह नहीं है, ये बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कहना लेकिन मुझे शाम को 7 बजे के बाद जाना है, मेरे साथ चलोगे? तो वो अपना कोई जरूरी काम बताकर दाएं बाएं हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे अनुभव हैं। उनको इस जंगल में आने के बाद 3-4 चीजें महसूस होती हैं। पहला, आपने देजावू सुना होगा, मतलब समझाता हूं आपको। जिस जगह आप कभी गए नहीं, आप यहां पर घूम के आ चुके हो, या किसी जगह आप पहली बार आए हो और आपको लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, सेम सिचुएशन, सेम पेड़ थे, सेम रोड थी, सेम मैंने ये कपड़े पहने थे और सेम मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, ये हो चुका है। इस जंगल में जितना आप भीतर जाओगे उतना आपको ये ज्यादा लगेगा। दूसरा कि इस जंगल के अंदर कहा जाता है कि अगर आप शाम 7 बजे के बाद घूमने जाते हैं, या आपका कोई बहुत जरूरी काम है, या आपको मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, या आपको उस लोकेशन पे कोई वीडियो वगैरह बनाना है, चाहे यूट्यूब का हो चाहे किसी का भी हो, तो अपने साथ आपको इवन और ऑड का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप ऑड संख्या में चलते हैं तो आपके साथ समस्या कम होती है, लेकिन अगर आप इवन हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कुछ महसूस हो सकता है। अब कहोगे कि नितिन तुम ऐसे टेढ़े क्यों बैठे हो आज? थोड़ी सी स्टाइल दिखा रहा हूं। वैसे तो मैं सीधा बैठकर सुनाता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि थोड़ा टेढ़े बैठेंगे तो ज्यादा मतलब अच्छा लगता है। मतलब स्टाइल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर स्टाइल दिख रही हो आपको तो मैसेज करके बताना, हाँ स्टाइल दिख गई, तो अगली वीडियो से सीधा हो जाओ। नहीं, इसी वीडियो से सीधे हो जाए, क्योंकि बहुत देर हो गई एक हाथ पे झुके झुके। जरा ध्यान से सुनिएगा, मजाक से हटके अब कहानी पे। फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि पेड़ पौधों के बारे में थोड़ी नई और अनोखी जानकारी इकट्ठी कर रहा था। इसे किसी ने बताया था कि जर्मनी का ये ब्लैक फॉरेस्ट है, जिसके अंदर कुछ फूल या कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि शाम 6 बजे के बाद उगते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पौधे हैं जो कि दोपहर में उगते हैं, फूल आते हैं और उसके बाद शाम तक वो मतलब सो जाते हैं। ठीक है, ये अपनी रिसर्च को बहुत ज्यादा आगे तक लेकर जाना चाहता था, लेकिन इसके दिमाग में ये भूत होते हैं नहीं होते, ये भी बहुत स्ट्रांग एक सवाल था। क्योंकि इसने एक चर्च में मतलब किसी फादर से जब बात करी थी, तो वहां फादर ने इसके सवाल को आंसर करने के लिए इसे एक घर भेजा था। इसका सवाल था, क्या ये जो लोग पजेस हो जाते हैं उन पे से आप उतारा करते हो? ठीक है, तो ये जो उतारा वगैरह होता है मजाक है क्या? मतलब ऐसा कुछ होता भी है, भूत प्रेत आत्मा उतारा? तो इसे किसी घर भेजा था। घर के अंदर उसे एंट्री नहीं मिली, बट विंडो से उसने जो देखा वो इसे समझ नहीं आया, और ज्यादा ये बात गहरी हो गई कि भैया ये जो देखा है, क्या ये स्पिरिट की वजह से है? क्या इस पर जो प्रेत है उसने ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ अता पता नहीं है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम चांद पर थोड़ी ना है कि वहां पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी असरदार नहीं जितनी पृथ्वी पर। जमीन पर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इसने जो अपनी आंखों से देखा, तो फ्रैंकलिन ने लिखा हुआ वैसे मेंशन किया है कि वो जो महिला है वो जमीन पर लेटी हुई थी, और एक इस तरफ और मतलब लेफ्ट और राइट में फादर थे, जिन्होंने एक पूरा मतलब जैसे क्या कहते हैं, गमछा होता है, स्ट्रॉल जो उनके गले में था, मफलर, उस टाइप का मफलर सिर से पैर तक उसके पूरा ऐसे करा है, और वो कहीं अटका नहीं, कहीं रुका नहीं, यानी वो हवा में थी। जमीन से इतनी ऊपर कैसे थी वो लड़की? उस लड़की ने जिस वक्त ये उतारा चल रहा था, विंडो की तरफ देखा था, तो मैंने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे में मतलब
दो तीन बातें अजीब थी। एक तो उसकी एक आंख का कलर बिल्कुल रेड था और एक बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमारी होती है, और उसके मुंह में कुछ कटा हुआ कच्चा मांस टाइप का था। बाद में पता चला कि उसने अपनी जीभ काट ली थी। जो इसने देखा था वो इसी की कटी जीभ थी। जो लड़की थी वो खैर उतारे में बच नहीं पाई थी। फ्रैंकलिन जब इस जंगल में आ रहा था तो इसके कुछ दोस्तों ने यहां पर आने से मना कर दिया। एक ने हाँ करी थी और उसने एंड मौके पर कोई काम आ गया तो अब ये अकेला इस जंगल के अंदर आ चुका था। अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करी थी और गाड़ी के अंदर सारी सुख सुविधा, मतलब वो होता है ना वैन बनाते हैं, उसके अंदर आप सो सकते हो, खा सकते हो, नहा सकते हो, पका सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कैरावैन, कारवन कुछ ऐसे ही होता है वो। हिंदुस्तान में भी इसका कल्चर अब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे ही आप गुड़गांव जाओ तो ट्रैफिक पता ही है आपको, अब ऐसे में कोई बड़ी गाड़ी लेकर घुस जाए। और आज की डेट में ये थोड़ा सा एक सोशल मैसेज अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। बहुत जगह का ट्रैफिक का समस्या है, बहुत जगह पानी की दिक्कतें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पानी नहीं आ रहा, पानी कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। बहुत रईस हो गए, गजब के मकान बने और सामने स्विमिंग पूल बन गया जो उन्होंने बनवाया भी नहीं था, है मतलब। तो ऐसे में एक एक आदमी एक एक गाड़ी लेकर निकल रहा है, तो ट्राई करिए थोड़ा ट्रैफिक कम हो, बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी वजह से ईश्वर ना करे कभी कहीं कोई ज़रूरतमंद फंस जाए तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, होता क्या है कि ये फ्रैंकलिन जो है इस जंगल के अंदर जैसे जैसे भीतर जा रहा था वैसे वैसे इसका डर बढ़ रहा था। तभी इसने क्या देखा कि बीच जंगल में फ्रैंकलिन जैसा सेम उसी तरह का जैकेट, उसी तरह के कपड़े और उसी तरह का एक बैग जो उसने अपने शोल्डर पे ले रखा था, और सेम वैसे ही ट्राइपॉड जैसा इसने हाथ में पकड़ रखा है, इसके आगे आगे चल रहा है। ये उसे फॉलो कर रहा है। ये लेफ्ट देख रहा है तो वो भी लेफ्ट देख रहा है, या ये कह सकते हैं कि वो राइट देखता है तो ये भी राइट देख रहा है, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे की परछाई से लग रहे हैं। फ्रैंकलिन ने चलते चलते उसे आवाज दी, एक्सक्यूज मी, आपने सेम कुछ मेरे जैसा पहना है, हेलो। जंगल में जैसे जैसे भीतर जा रहा था वो जो शाम की रोशनी थी ना वो कम होनी शुरू हो गई। रुका, वो सामने जो इसके जैसा चल रहा है वो भी रुक गया। इसने कंधे से बैग उतारा, उसने भी उतारा। बिल्कुल एकदम एक हाथ की दूरी पर नहीं, 10-15 कदम की दूरी पर है वो। इसने जब बैग से टॉर्च निकाली, उसने भी टॉर्च निकाली है। लेकिन जब फ्रैंकलिन ने टॉर्च ऑन करी तो वो सामने वाला जो दिख रहा था वो नहीं दिख रहा। टॉर्च बंद करा तो इसे अपने आप को खड़े हुए देख रहा है। इसकी तरफ है उसका फेस, उसके हाथ में भी टॉर्च दिख रही है, इसके हाथ में भी टॉर्च है। इसने टॉर्च ऑन करा, वो नहीं दिख रहा। तो यहां तुझे समझ जाना चाहिए था कि भैया जितना जल्दी हो सके जगह छोड़ो और निकलो, ये नॉर्मल नहीं हो रही चीज है तेरे साथ। ये उसके साथ खेलने लग गया। इसे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अपने जैसा सेम पहली बार देखा है। टॉर्च बंद कर दी। अब जैसे ये हाथ कर रहा है वैसे ही वो भी हाथ कर रहा है, जैसे ये चेहरा घुमाता है ऐसे ही वो भी चेहरा घुमाता है। हंसकर जो इसने बात बोली वो थोड़ा गूंजी, हाँ, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, तुम्हारा नाम क्या है? वहां से भी वही आवाज आई, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, तुम्हारा नाम क्या है? अरे यार इंटरेस्टिंग, पहली बार ऐसा कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। वही चीज दोबारा रिपीट हुई, पहली बार मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूं। यार इतना इंटरेस्टिंग है। मैं अपने घर में मैं अपने सीनियर को फोन करता हूं। वो जो सीनियर है ना, इसके गुरु भी हैं और साथ ही साथ इसके मेंटोर तो हैं ही। वो ऐसी शक्तियों पर भी काफी नॉलेज रखते हैं। उन्हें फोन करा, हाय सर, मैं फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा, हाँ फ्रैंकलिन, सर आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मैं समझा नहीं, कहां पर है, क्या हो रहा है? अरे मैं ब्लैक फॉरेस्ट आया था। उन्होंने कहा, इस टाइम किसने कह दिया तेरे को आने का? अभी निकल यहां से। नहीं नहीं, पहले आप ये तो सुनो ना, यहां कुछ भी ऐसा नहीं है लोगों ने जो इसके बारे में बना रखा है, कुछ भी डरावना नहीं है। आप मेरी बात सुनो। बोल, ये ध्यान से सुनना, मेरा नाम फ्रैंकलिन है। अब वहां से जो आवाज आई, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, इसके सीनियर ने जब सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जा, ये स्पिरिट है। हमारे हिंदुस्तान में इसे छलावा कहते हैं। नहीं सर, ये बस
रोशनी जब करता हूं तो इधर उधर छुप जाता है। उन्होंने कहा छुप नहीं जाता है, वो वहीं खड़ा है, बस रोशनी की वजह से उसका ऑरा इतना ज़्यादा जो मजबूत तुझे अंधेरे की वजह से दिख रहा है, नहीं दिखता है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं खड़ा होता है, बस तुझे दिख नहीं रहा है, तू निकल यहाँ से। फ्रैंकलिन ने कहा नहीं सर, आपका मन का वहम है, और ऐसे वहम के चक्कर में ही लोग किसी भी जगह को हॉन्टेड मान लेते हैं, भूत प्रेत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना नॉर्मल है। उन्होंने कहा नॉर्मल नहीं है ये, तू अभी निकल यहाँ से। चलिए ठीक है सर। अच्छा सुन 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 मेरी बात सुन, तू एक काम कर, अंधेरे में वो फोटो खींच, तेरे को दिखता है ना, फोटो खींच और फिर मुझे दोबारा कॉल कर। इसने जैसा सर ने बोला है ऐसा किया, उनका फ़ोन बंद करके इसने पहले तो टॉर्च करी, वो नहीं दिखा, टॉर्च बंद करी तो दिख रहा है, अब मोबाइल निकाला, फ़ोटो क्लिक करी। फ़ोटो क्लिक जो इसने करी है, जिस तरह से ऐसे करी थी ना, इसको फ़ोटो में यही क्लिक करता हुआ दिख रहा है। आप मिरर सेल्फी लेते हो ना, इस तरह का इसे दिख रहा है। इसने वो सर को भेज दिया, अपने सर को, कि आप देखिए ये क्या है। उन्होंने कहा मेरे पास तो इमेज ये खुल ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, आप मुझे रिसेंड करना वो। उन्होंने फोटो भेजी तो वो बिल्कुल डार्क, एकदम अंधेरा, मतलब पेड़ पौधे पत्ते कुछ नहीं दिख रहे, एकदम अंधेरा। फिर इसने जब फोन दोबारा से ऐसे करा और कैमरा ऑन करा तो इसे दिख रहा है, वो अब धीरे धीरे इसके पास आ रहा था, ये उसे गौर से देख रहा है। थोड़ी सी इसने मोबाइल में ब्राइटनेस वगैरह ज्यादा कर ली कि मैं उसे क्लियरली देखूंगा तो सही। उसे धीरे धीरे ब्राइटनेस को बढ़ा रहा था। इसके पैर के पास से एकदम ऐसा लगा कि कोई गया है। भाई जंगल में है तो यहाँ पर हर तरह की चीज हो सकती है, क्या पता छोटा सा खरगोश हो, या हो सकता है कि उसकी तरफ ध्यान गया। फिर ये मोबाइल में देखने लगा तो अब नहीं दिख रहा। इसे बड़ा अफसोस हुआ। इसके दोनों कंधों पर किसी ने हाथ रखा। फ्रैंकलिन को फ्रैंकलिन की ही आवाज आई, पलट कर मत देखना, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, तुम्हारा नाम भी फ्रैंकलिन है ना। उसने हाँ हाँ, आप कहाँ यहीं रहते हो? हाँ, अब मैं लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं अपने पूरे फ्रेंड सर्कल से आपको मिलवाऊंगा। अच्छा अब दोस्ती हो गई है तो सुनो मेरी बात सुनो, आगे आओ, सामने आओ, आओ ना। हाँ दोस्त हो ना, फ्रेंड तो सामने आओ, ऐसे मतलब छुप कर क्यों, आप सामने आओ ना। 2-1 मिनट तक ऐसे ही बोलता रहा। जो इसे यहाँ महसूस हो रहा है, हाथ महसूस अभी भी हो रहा है। इसने जब हाथ लगा कर देखा तो ये पेड़ की कुछ डंडियां हैं, उन्हें हटाता है, फिर आसपास पलट कर देखता है तो झाड़ियों में कोई एकदम भागकर गया हंसी सुनाई दी। इसने सर को फोन करा कि सर मैं यहां से बाहर आना चाहता हूं बट मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, मैं कंफ्यूज हो गया सर। सर ने कहा कि मैं यहां से तेरी इस तरह से कोई मदद नहीं कर सकता, मैं उस जंगल में अंदर भीतर तक तो नहीं गया, लेकिन कहा जाता है कि जंगल में अगर उल्टे पैर निकलोगे तो आप मतलब उसी रास्ते से आते हो बाहर। अगर बहुत ज्यादा भीतर नहीं गया है तो प्लीज ये ट्राई कर। इसने जब कोशिश करी तो कहता है कि नहीं सर मैं शायद गलत रास्ते जा रहा हूं, जब आया था तो पानी बीच में नहीं आया था, अभी फिलहाल पानी आ गया है, मेरे शूज वगैरह सब भीग रहे हैं, मैं फिर सीधा चलता हूं सर। अब सर की आवाज जो आ रही है वो ये बड़ी डिस्टर्बेंस होने लगी, वो कुछ कह रहे हैं, बात पूरी नहीं हो रही, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क का इशू। इसने पहले अपने आप को नॉर्मल करा कि मैं ज्यादा डर गया हूं, मुझे इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करना, भरोसा नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। तभी इसके सर की आवाज आती है, हाँ फ्रैंकलिन इस तरफ। किधर सर किधर? इसे ये चीज समझनी चाहिए थी कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे से नेटवर्क पे मतलब इशू हो रहा था, कॉल पे बात नहीं हो पा रहा था, और वो अपने घर पर हैं, यहां से इतनी दूर एकदम से यहां कैसे आ गए। खैर ये उनको फॉलो करते हुए जाने लगा। जैसे जैसे वो आवाज आ रही है वैसे वैसे फ्रैंकलिन जा रहा है। इसे चलते हुए सुबह के 4:30-5 बज गए। हल्की हल्की रोशनी सी होने लगी। रोशनी में इसे प्रॉब्लम होने लगी, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना, धूप का इस जंगल में आने एक सोर्स बन रहा था, तो ये एक ऐसी शेडो ढूंढ रहा था, एक ऐसा शेड ढूंढ रहा था कि मेरे ऊपर धूप ना पड़े। ये भागता हुआ कुछ घने पेड़ों के नीचे जाकर खड़ा हो गया, जहां पर धूप आ रही है वहां पे अपने पैर वापस खींच रहा है
मतलब धूप से बच रहा था ये। इसके सर का फोन आया, कहाँ पर है फ्रैंकलिन, हम सब तेरे को लेने आए हैं, कहाँ पर है? मैं अभी छुपा हुआ हूँ। छुपा हुआ है? किससे? क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? बिल्कुल, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं आ नहीं सकता, अभी प्रॉब्लम है। अरे तू मेरे को किसी तरह से, अच्छा सुन, तेरे बैग में एक वो हूटर है, हमने दिया ना कि कभी हम फंसते हैं तो उसे हम हूटर को बजाते हैं, प्लीज तू वो प्ले कर, चला। जैसे गाड़ियों में नहीं होता, हम मतलब जो मंत्री नहीं है वो भी हॉर्न लगवा लेता, हुई 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 हुई, इस तरह के है। हिंदुस्तान में सब चलता है बाबा ऐसा। मतलब इसी आवाज के तरह का कोई एक हूटर था जो कि ऐसे लोग लेकर चलते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं या जो हाई की तरफ जाते हैं या जंगलों में भीतर जो जाते हैं, उनके पास हूटर या टॉर्च, बड़ी टॉर्च, ये उसे क्या कहते हैं, जो फायरवर्क्स होता है ना, जो हेलीकॉप्टर से मदद मांगने के लिए होता है, ये सब लेकर चलते हैं। खाना कम हो जाए लेकिन अगर हम फंस गए तो मदद के लिए कैसे अपने आप को हम सबके सामने ला सकते हैं दुनिया के, वो चीज़ें इन पे पर्याप्त होती हैं, मतलब सफिशिएंट होती हैं। इसने वो हूटर निकाला और प्ले करा, तो ये ज़्यादा दूर नहीं था, 20-22 लोग थे जो कि यहाँ भागते हुए आए। इसको यहाँ जैसे ही देखा तो सब लेकर चलने लगे, तो ये अपने आप को ऐसे छुपा रहा था। सर ने पूछा क्या हुआ? ये नहीं। उन्होंने कहा इस पर कोई चीज़ हावी हो गई है। फ्रैंकलिन को यहाँ से लेकर सीधा एक चर्च पे आए, वहाँ पर बताया गया कि हाँ एक चपेट में है, छलावा जो है इस पर अपना घेरा बना चुका था। वो तो वक्त रहते दिन हो गया और ये उसके घेरे में नहीं आया। प्रॉपर तरीके से अगर आ जाता तो वो जो पानी सिर्फ इसके पैरों को भिगो रहा था वो इसे डुबो भी सकता था। फ्रैंकलिन यहाँ से ठीक होने के बाद हर किसी को, जो भी इसके दोस्त वगैरह थे, सबको पर्सनली जाकर बोल रहा था कि प्लीज़ ये डार्क फॉरेस्ट की तरह अपना कभी रुख मत करिएगा, कभी यहाँ घूमने मत जाना, ये बड़ी भयानक और डरावनी जगह है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ये सब कुछ रियलिटी में हुआ था। ये अपने इस आर्टिकल में एक बात और सबको बताते हैं कि आप कभी भी ऐसी जगह कोई एक्सपेरिमेंट करने मत जाइए जिसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ बातें डरावनी बता रखी हो। मजाक से हटकर अगर वो बात सच हुई, कभी कभी आप उतारे तक पहुंचते नहीं हो। तो जो जैसा इन्होंने बताया वैसा मैंने पेश किया। आपको कैसा लगा अब आप बताओगे मुझे। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इनमें से कुछ नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन दबाएंगे, फिर ऑल का ऑप्शन दबाएंगे, तो नेक्स्ट कहानी जो मैं अपलोड करूंगा, जो अभी आने वाली है, क्या पता आपको वो ज़्यादा पसंद आ जाए। और हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है। इस चैनल पे बताऊं कि चाचा के फैक्ट पे बताऊं? चाचा के फैक्ट, हाँ, अपना दूसरा चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अक्सर दे देता हूं। आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का सरप्राइज है। पहले मिनट से 15 मिनट तक अगर पैर ना कांप गए तो हमारी मेहनत बेकार रही। कुछ अनोखी चीज़ आ रही है। कहानियां तो सुनाता ही हूं, अभी दिखाने वाली बात है। और हाँ, अभी जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब एक मेरा भी एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो जब शूट हो रहा था, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। स्टाइल पे बैठ के सुनाइए, आज तो आप लाइक कर बिना जाओगे ही नहीं। और बताइए क्या हो रहा है? एकदम बढ़िया में मजे आ रहे हैं, सर्दियां आने वाली हैं, मुरब्बा खाना शुरू कर दिया करो। आंवले का मुरब्बा खाओ, सेब का मुरब्बा खाओ, क्या पिज्जा, बर्गर, समोसा, ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। छोले भटूरे भी नहीं खाने चाहिए, पानी के बताशे भी नहीं खाने चाहिए, भेल पूड़ी भी नहीं खानी चाहिए, पाव भाजी भी नहीं खानी चाहिए। हाँ, मतलब अकेले नहीं खानी चाहिए।